हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए 12th क्लास की फिजिक्स न्यूमेरिकल के जो सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जो आप देख करके पढ़ करके अगर अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो काफ़ी लाभान्वित होंगे, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका अध्याय 4 एनसीईआरटी बुक का जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसी का जो है उसी चैप्टर का आपका 4.11 क्वेश्चन ये जो है आज हम लोग डील करेंगे, है ना। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में जो है देख लीजिएगा, ये यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी मतलब गॉस 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। एक प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ इन द सेंस कमरा, एक कमरा में जो है कुछ चुंबक जो है रखा गया है ना। एक रूम में, बंद रूम में जो है एक जो है आपका चुंबक रखा गया है, ठीक है। इस चुंबक क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की वेग से क्षेत्र में लंबवत भेजा गया है। उसी चुंबक के क्षेत्र में, जहां चुंबक है उसी के क्षेत्र में जो है उसी के रेंज में एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, जो आपका दिया हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जो है भेजा गया है उस क्षेत्र में, है ना। तो व्याख्या करो कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होता है। तो बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ना जाकर के गोल गोल क्यों घूमने लगता है, चुंबक के इर्द गिर्द, मतलब चुंबक के क्षेत्र में गोल गोल क्यों घूमने लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन, वही आपको यहाँ पर बताना है क्या कारण है जो वो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम चुंबक के क्षेत्र में छोड़े तो वो जो है गोल गोल घूम रहा है, और जो गोल गोल घूम रहा है वो एक वृत्त के रास्ते पर घूम रहा है, और उस वृत्त का त्रिज्या भी आपको बताना है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हमने पहले ही बोर्ड में लिख दिए हैं, ताकि जो है हम अच्छे से आपको उसके विषय में बता सके। बताने के क्रम में कोई बात छूट न जाए, इसलिए हमने सभी बातों को बखूबी रूप से अपने जितना हो सके हमने बोर्ड में उतार दिया है। चलिए हम लोग उसी बोर्ड को के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या स्थिति बता रहा है, उस स्थिति को हम लोग समझते हैं। स्थिति, एक कमरा में एक बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है ना। कमरा में एक चुंबक रखा गया है, तो वो जैसे ही कोई कमरा में चुंबक रखोगे तो वो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जहां अट्रैक्शन या उसको प्रतिकर्षण का बल हम लोग अनुभव करते हैं, उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसकी शक्ति जो है 6.5 गॉस है ना। और चुंबक का जो है खींचने का या फेंकने का जो शक्ति है वो 6.5 गॉस है। और यह याद रखिए, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम लोग 6.5 गॉस के विषय में अगर हम बोला गया है तो इसका मतलब हुआ 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र आपका है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, उसी चुंबक के क्षेत्र में एक जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया है, जो तेजी से चल रहा है, एकदम तेजी से मूव कर रहा है। उसकी गति आपका दिया हुआ क्वेश्चन में ही है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये गति चुंबक के क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मतलब सीधा जो है वो चुंबक के क्षेत्र में ऐसे करके 90 डिग्री जो है लंबवत है, मतलब सीधा टक्कर नहीं कर रहा है ना, मतलब सीधा टक्कर नहीं कर रहा है बल्कि तिरछा जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइए, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई कण अगर लंबवत जाता है, इसका मतलब ही है कि वो सीधा टक्कर उस वस्तु को, उस इलेक्ट्रॉन को वो चुंबक के बल जो है सीधा नहीं मारता है बल्कि तिरछा मारता है ना। ये जैसे इलेक्ट्रॉन आपका गोल गोल घूम रहा है तो इसको तिरछा टाइप से वो चुंबक का शक्ति इस पे लग रहा है ना। ये तिरछा टाइप से लग रहा है, तिरछा टाइप से लग रहा है तो क्या करता है, इसको घुमा देता है ना। इसको एकदम एक कोना में लग जाता है तो ऐसे करके ताकत लगाता है तो इसको घुमा देता है ऐसे करके, है ना। तो सीधा टक्कर नहीं कर रहा बल्कि तिरछा टक्कर कर रहा है, इसीलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, सीधा ना जाकर के गोल गोल घूमता है ना। तो हमें यह बताना है कि इसका पथ वृत्ताकार जो वृत्त के समान क्यों होता है, तथा उस वृत्त की त्रिज्या भी बताओ। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्त की परिधि में घूमता है,
है ना, इस वृत्त के परितः घूमता है तो इसका कोई त्रिज्या तो होगा ही ना, और अगर त्रिज्या है तो कितना मीटर का त्रिज्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके ये क्वेश्चन जो है ना एक सैद्धांतिक बात पर टिका हुआ है ना। सैद्धांतिक बात मतलब कुछ थ्योरी आपको अगर पकड़ में आता है, 12th क्लास के स्टूडेंट है, और अगर ये आपको चुंबक के बारे में थोड़ा सा आपको अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ये किस सिद्धांत पर बात करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जब कोई आवेशित कण है ना, जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन चुंबक के क्षेत्र में लंबवत दिशा में चलता है तो चुंबकीय बल उस पर लगता है ना। यह चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ जाने नहीं देता है बल्कि उसे घूमने पर मजबूर करती है। समझ गए, वही बात जो मैंने पहले बताया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी से बंधी कोई चीज गोल गोल घूमती है, इसी कारण वह सीधा जाने के बजाय वृत्ताकार रास्ता लेता है, और इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, जो F = QBB sin थीटा है ना। sin थीटा चूंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पर जो है आपका वो लंबवत है, तो अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख देंगे तो sin थीटा = 1 हो जाता है, तो थीटा को हम लोग निगलेक्ट कर ही देते हैं, 1 का कोई भी नहीं होता है ना। तो आप लोग जान जाइएगा जो बल लगता है, तिरछा बल लगा करके जो इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, उसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। जो इसका जो है आप लोग देख सकते हैं, ये लॉरेंज बल जो है यही है ना। तो वृत्तकार गति के लिए बल भी होता है, चूंकि देखो ये जो वृत्तकार गति में वृत्तकार रूप से गति कर रहा है, कौन गति करवा रहा है? चुंबकीय बल, और वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तीय पथ को लेकर के है ना, वृत्तीय गति के लिए बल, वृत्तीय गति के लिए भी एक बल होता है, नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं है ना। तो ये जो है F = mv²/r, यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि m क्या है, v क्या है, r क्या है। तो ये वृत्तीय गति के लिए बल, आखिर वृत्तीय पथ पर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसको भी तो एक बल चाहिए। जो वृत्तीय पथ पर बल जो है हमेशा सेंट्रीपिटल जो अभिकेंद्र जिसको बल हम लोग बोलते हैं, वही बल इस पर काम करता है, तो वही उसी बल जो ये जो है आपका ये बल चलता है। तो चूंकि ये बल जो है लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, चुंबकीय बल की वजह से यह बल लग रहा है, मतलब यह बल बराबर चुंबकीय बल दोनों है ना, ये इक्वल है। तो अब दोनों बलों को बराबर रख देंगे क्योंकि चुंबकीय बल ही वृत्ताकार गति करवा रहा है, यहाँ लिख दिए देखिए। अब दोनों बलों को बराबर रख देंगे क्योंकि चुंबकीय बल ही वृत्ताकार गति करवा रहा है। तो दिया गया मान देखिए है ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये सब सारा चीज जो है क्वेश्चन में आपका दिया गया मान यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब दोनों बलों को बराबर कर दो और मान को पुट कर दिए है ना। तो देखो ये जो है आपका लॉरेंज बल, जिसको ये लॉरेंज बल बराबर ये वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति का बल जो है हम लोग नॉर्मली जो उसको हम लोग लेते हैं, ये दोनों को बराबर कर दिए। इधर से एक भी और इधर से एक भी कट गया तो एक भी बच गया है ना, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये द्रव्यमान है, ये उसका त्रिज्या की केंद्र से दूरी त्रिज्या है। तो ये देखिए, तो अब जो है ये जो बच गया इसी पर जो है हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद जो है आप लोग नॉर्मली कैलकुलेशन कीजिएगा, नॉर्मली गुणा भाग कीजिएगा। नॉर्मली जैसे पॉइंट वाला गुना है, ये सब आप लोग जानते हैं, ये 12th क्लास के बच्चे हैं तो ये सब गुणा भाग आप जानते हैं। इसको आप अगर सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत ही सहज तरीके से आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। मतलब r बराबर ये आता है, ये जो है आपका मीटर में आया था तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं, मतलब 100 से गुना कर दिए हैं। तो ये जो है 100 से गुना कर दिए तो ये सेंटीमीटर में आ गया, मीटर से सेंटीमीटर में आ गया। और यही आपका त्रिज्या r = 4.2 सेंटीमीटर जो है आपका त्रिज्या आ गया, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये था एक क्वेश्चन जो हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन से काफी लाभान्वित भी हो गए हैं। अगर इसको समझ में आ गया है, कुछ लाभान्वित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब है ना, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट वगैरह से एकदम जरूर कर दीजिए है ना। नीचे वीडियो के नीचे में आपका दिया हुआ है सारा बटन, आप उसको वहां से क्लिक करके जो है वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उससे काफी लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।